नमस्कार बच्चों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में NHM के थ्रू CHO की वैकेंसीज निकाली गई हैं। NHM का मतलब होता है नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। ये प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज वाले जिले हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, उसके अलावा भी सभी जिलों में यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। तो अगर प्रारंभिक तिथि की इसकी बात करते हैं तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/10/2024 यानी कि 28 अक्टूबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो लास्ट डेट रहेगा इसका 17/11/2024 यानी कि 17 नवंबर 2024 तक आप इसके एप्लीकेशंस भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो इसमें कोई आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। आप चाहे जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी में है, चाहे SC ST फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो भी किसी को यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो आयु का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि 21 वर्ष से 40 वर्ष, यानी कि आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि आयु में छूट। तो यूपी NHM के नियम के अनुसार जो आयु में छूट दी जाती है, वो छूट का क्राइटेरिया आप यहाँ पर भी पाएंगे कि जो छूट आपको जिसमें SC ST में या OBC में आपको जो छूट मिलती है वो छूट आपको दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता। तो जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर वो BSc नर्सिंग होना चाहिए। अगर आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री है तो आप इसके साथ इसका फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको चाहिए CCHN सर्टिफिकेट। CCHN का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका इंडियन या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपका अगर इंडियन या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं कि कुल पद। तो कुल पदों की अगर बात करें तो 7401 यहाँ पर टोटल पद दिए गए हैं। अगर ये आपको वैकेंसी में आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो 7401 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें से UR का मतलब होता है अनरिजर्व, जिनको हम जनरल या फिर सामान्य कैंडिडेट्स मानते हैं, उनकी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 2960 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। ओबीसी, जिसको हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसकी 1998 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। EWS में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, वो कैंडिडेट्स जिनकी आय कम होती है वो EWS के अंदर आते हैं और उनकी यहाँ पर 740 वैकेंसीज दी गई हैं। अगर SC की बात करें तो 1555 वैकेंसीज हैं। SC शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं यहाँ पर। और ST की अगर बात करें तो 148 वैकेंसीज हैं, जिसे हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। तो SC और ST की जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं 1555 और 148 यहाँ पर ST की वैकेंसीज हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे अधिक पदों की संख्या किस जिले में सबसे ज्यादा पद यहाँ पे दिए गए हैं। हर जिले में यहाँ पे वैकेंसीज निकाले की हैं, लेकिन कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। तो यहाँ पर जिस जिले में ज्यादा वैकेंसीज है, 200 से ज्यादा वैकेंसीज वाले यहाँ पर जिले हमने देखे हैं। तो देखिए जौनपुर जहां पर 271 वैकेंसीज हैं CHO की। तो अगर आप जौनपुर से फिल करना चाहते हैं तो 271 वैकेंसीज वहां पर हैं। अगर गाजीपुर से आप फिल करना चाहते हैं तो 250 वैकेंसी वहां पर दी गई हैं। कुशीनगर जहां पर 309 वैकेंसीज हैं। अगर देखा जाए तो कुशीनगर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, 309। बहराइच जहां पर 257 वैकेंसीज हैं, यहाँ भी 250 से ज्यादा CHO की वैकेंसी निकाली गई है। लखीमपुर खीरी जो कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें 228, यहाँ भी 200 से ज्यादा वैकेंसीज रखी गई हैं। महाराजगंज 212 वैकेंसीज दी गई हैं। महाराजगंज के बाद अगर प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो 210 और हरदोई में 202 वैकेंसीज दी गई हैं। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचा जा सके और इनको इस वैकेंसी का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।